मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंत्री जी का जितने इलेक्शन थे उन सब इलेक्शन में सबसे अच्छा इलेक्शन था। चांद तारे सितारे तोड़ के लाऊंगा, एक एमएलए मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। चुनाव 2024 के चुनाव में इतने चुनाव में लड़े, सबसे कमजोर इस चुनाव में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन और मैं आपके साथ अंजलि। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज वजीरपुर गांव में धन्यवाद दौरे में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह। गांव में पहुंचने पर शेर सिंह सरपंच व ग्राम वासियों द्वारा फूल माला व पगड़ी बांधकर किया गया जोरदार भव्य स्वागत। मंत्री के आगे गांव की तरफ से शेर सिंह सरपंच ने मांग पत्र पढ़कर सुनाया। मांग पत्र में मांगी गई सभी मांगों को मंत्री ने किया मंजूरी की मंत्री द्वारा घोषणा करते ही गांव वासियों ने तालियों की गर्माहट से किया स्वागत। वजीरपुर गांव से जिताने पर राव नरबीर सिंह ने गांव वासियों का किया दिल से धन्यवाद। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारीगण और गणमान्य लोग रहे मौजूद। गांव वजीरपुर को आज शेर सिंह सरपंच की पहल से गांव को मंत्री जी के हाथ से कपड़े के बैग बंटवा कर गांव को पॉलीथिन मुक्त किया, जो एक सराहनीय पहल है। गंदा पानी आता है जिससे गांव में पीने की पानी की बहुत परेशानी हो रही है। नई पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव में ऊंचाई होने के कारण गांव के सभी जगह पानी नहीं पहुंचता, जिसके लिए एक बूस्टर पंप लगा जाए ताकि घर घर में पानी पहुंच सके। गांव में जीटीएल वाली सड़क से मदन सिंह के घर तक लाइन दब चुकी है सीवर की। इस रास्ते में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उस रास्ते पर पानी की पाइपलाइन दबाकर उस फिरनी को पक्का किया जाए। गांव वजीरपुर में पंचायत द्वारा जोड़ पर एसटीपी प्लांट बनाया जा रहा था, मगर पंचायत निगम में जाने पर वो काम अधूरा रह गया, उसको पूरा किया जाए। गांव में कुछ जगह अवैध कब्जे हटाए जाए। गांव में आबादी की जनसंख्या ज्यादा है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। गांव के पास जो हमने रिजर्व की है 4 एकड़ जमीन है, उसमें एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का कृपा करें। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वजीरपुर में मनीष पीटीआई पद पे है, जो कि लगभग 4 वर्ष से इलेक्शन ड्यूटी पे चल रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि कंटिन्यू इलेक्शन हो रहे हो, उसकी जगह दूसरा पीटीआई लगाया जाए। गरीबी रेखा से नीचे हरियाणा सरकार के द्वारा 100 गज के प्लाट आवंटित किए गए। आज जनसंख्या बढ़ चुकी है, लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। गाँव में कुछ और गरीब परिवार है जिनको 100 गज के प्लाट किए जाए। गांव वजीरपुर में कुछ जगह स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, वहां स्ट्रीट लाइटें लगानी चाहिए। मंत्री जी उसका काम स्टार्ट हो गया निगम के द्वारा। माने मंत्री जी वजीरपुर मोड़ पे इतनी ज्यादा धूल उड़ती है, वो रोड बहुत टूटा हुआ है। सबसे ज्यादा मानेसर नगर निगम में वहां ऑफिस में भी नहीं बैठ सकते, इतनी धूल उड़ती है। कृपा करके उस सड़क को बनाया जाए। मंत्री जी, मैं आपको एक चीज और दोबारा याद दिलाना चाह रहा हूँ। हमारे बिजली का बिल आते हैं मंत्री जी, हमारे बिजली का बिल आते हैं। फ्यूल चार्ज सरकार 15 से 20 रुपए देती है रीडिंग वाले को, लेकिन हमारे बिलों के अंदर 701 रुपए लगा रखा है, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत बात है। वो आप किसी बिल में चेक कर सकते हैं। और एक बिजली हमारा सब डिवीजन की भी डिमांड है, क्योंकि बहुत पुराना फरूख नगर है, जमीन हमारे निगम के पास है। ढोरका में बिजली घर बन रहा है, उसी के पास जमीन भी मिल जाएगी। एक सब डिवीजन बनाने की कृपा करें। पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए मेरा एक आपसे सुझाव है कि आप कहते हैं आप पर्यावरण मंत्री हैं, मुझे चिंता थी। मैंने रात को सोचा क्या किया जाए। मंत्री जी, जितनी भी सब्जी मंडी लगती है, सबसे ज्यादा लगभग 1 से 4 हजार पॉलीथिन वहां से आती है। वहां पे बिल्कुल प्रतिबंध किया जाए, सब्जी वाला को बना कर दिया जाए। अगर वो थैला लेके आएगा कोई भी घर से, तो उनको सब्जी मिलेगी तो पॉलीथिन मुक्त हो जाएगा। और मैंने कहा था वजीरपुर को मैं पॉलीथिन मुक्त बनाऊंगा। मंत्री जी मैंने 2 से 2.5 हजार बैग पहले बांटे, और आज भी मैं आपके हाथ से शुरुआत करवाऊंगा। 6000 बैग का मैंने आदेश भी दे दिया, जो कि हम अपने गांव को वो बनाएंगे। मंत्री जी, फैमिली आईडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बीपीएल परिवार का बहुत सारा बीपीएल परिवार कट गया, क्योंकि उनकी आय ज्यादा बढ़ गई। फैमिली आईडी बनाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल बनाने के अपग्रेड की मैंने बात की थी, आपने मेरे कहने पे, गांव के कहने पे माननीय डीओ साहब को बुलाया और पूछा कि हमारे बच्चे पूरे नहीं है, मार्च तक हम बच्चे पूरे कर देंगे, तो स्कूल को अपग्रेड भी कराने की कृपा करें। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और भाई विधानसभा चुनाव में वजीरपुर गांव से अच्छी वोटों से जिताने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितनी मैंने उम्मीद लगाई थी उस हिसाब से आप लोगों ने वोट दे दी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव के समय में भी मैं आया था और मैं कहता था कि भाई सारे काम नहीं, न चांद तारे सितारे तोड़ के लाऊंगा, एक एमएलए मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। 2014 में भी मैं यहां से विधायक बना, मंत्री बना। इलाके के लोगों ने जो जिम्मेवारी लगाई वो मैंने जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करी और उसी का नतीजा था कि इस चुनाव 2024 के चुनाव में इतने चुनाव में लड़े, सबसे कमजोर इस चुनाव में पड़ा। आपने देखा भी होगा, एक दिन भी माथे पे सिकन नहीं आई। ये सोच ही ना थी कि मैं चुनाव में जरा से भी मुकाबले में, और मैं पहले दिन कहता था भाई आधी वोट लेके मैं जाऊंगा और आधी में सारे वोट जाएंगे, और मेरी लोगों ने, आप लोगों ने 51% वोट दी। तो ये चुनाव से लोगों का मन पहले ही दिखता था, कितने चुनाव लड़े, लोगों की हाजिरी। और एक साल 16 दिसंबर 2023 को जब हमने धनकोट से पहला प्रोग्राम शुरू किया, उसी दिन की भीड़ से लग गया था कि धनकोट एक विधानसभा में ऐसा गांव है जिसमें 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तकरीबन 4000 से ऊपर वोट है। तो उस दिन ये लग गया था कि लोग नरवीर सिंह को अब की बार वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 19 में टिकट नहीं दी, लेकिन इस बार टिकट दी कि उनको ये पता था सही, और सर्वे भी सभी पार्टियां करवाती हैं कि भाई नरवीर सिंह ये सीट जीतेगा, और उन्होंने टिकट दी। आप लोगों ने विधायक चुना, पार्टी ने मंत्री बनाया, और मंत्री की हैसियत से आज आपके बीच में हूं। भाई शेर सिंह सरपंच ने गांव की बहुत सी मांगे रखी। अब मैं एक एक मांग का तो कहूंगा नहीं, ये कहूंगा कि जितनी मांग सरकार पूरी कर सकती है वो सारी आपकी पूरी है। जल्दी इसलिए कि चौटाला साहब का देहांत होगा, मेडिसिटी में थोड़ी देर में वो तेजा खेड़ा फार्म पर जाएंगे, इसलिए मैं यहीं जाना चाहता हूं कि एक बार मेडिसिटी में होके आऊं। तो इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, आपसे माफी चाहता हूं। फिर जल्दी आपके बीच में आऊंगा। जो आपने काम दिए, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे, सबने अपनी अपनी कलम से लिख लिया। फिर जल्दी आऊंगा। जो काम शुरू एक हफ्ते में हो सकते, हफ्ते में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 3 महीना में, किसी का एस्टीमेट बनेगा, कम्युनिटी सेंटर बनना है। कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा वजीरपुर वाला जो यूं कहोगे भाई हमने कही थी आपने नहीं किया। सारे काम करते हैं, हाँ, लेकिन कुछ का समय लगता, कुछ का थोड़ा ज्यादा लग जाता है। और गांव वजीरपुर सभी को नमस्कार। ये एक इस तरह का इलेक्शन था, जैसे मंत्री जी ने बताया कि बड़े यानी कि एक टेक्निकल तरीके से लड़ा हुआ इलेक्शन और बड़ा सुलझे हुए तरीके से। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंत्री जी का जितने इलेक्शन थे उन सब इलेक्शन में सबसे अच्छा इलेक्शन था। और जैसे मंत्री जी ने बताया, जैसे इन्होंने घोषणा की उसी तरीके से वोट आए, और हम बहुत बहुत इनको, मंत्री जी को मुबारकबाद देते रहो। एक बहुत बड़ी बात कि जो जब गांव में आए थे, दौरा कर रहे थे मंत्री जी, और जो बाहर से मोजान आए थे, उनमें से मैक्सिमम मोजान आज भी मंत्री जी के साथ आए हैं धन्यवाद करने। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी लगन के साथ जैसे पहले थे ऐसे अब भी लगे हुए हैं। और रही मांग की बात कि वजीरपुर गांव में जैसे पहले मांग की थी, सारी मांगे पूरी हुई थी, और वैसे ही अब भी पूरी उम्मीद है, जैसे मंत्री जी ने घोषणा की है कि सारी मांगे पूरी हो जाएंगी जो सरकार करेगी। प्रयास करने वाला कार्य है। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सांत्वना दे। चौधरी देवीलाल के साथ मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया 1987 में। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी जनता दल के प्रधान बने हरियाणा में। तब से बहुत लंबे समय तक साथ रहा। राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी मनमुटाव भी हमारा हुआ, लेकिन हरियाणा ने एक अच्छा राजनीतिक खो दिया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उनने हरियाणा के किसानों की, आम आदमी की आवाज को हर पटल पर उठाया। आज मैं उनके निधन पर धन्यवादी दौरा था, जो कि बनते के साथ ही सभी गाँव में एक बहुत बड़ी बात है कि बनते के साथ ही गाँव के बीच में धन्यवाद करने आ रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मौके पे सारे ऑफिसर साथ थे और उसको मौके पे निपटान करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने बनते के साथ दिखा दिया कि भाई कैबिनेट मंत्री क्या होता है, विधायक बनने के बाद कितनी जिम्मेदारी होती है, उसको बेखूबी से माननीय मंत्री जी उसको निभा रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए, विधानसभा भाषण के लिए। वजीरपुर में क्या कुछ हुआ? वजीरपुर में
अलबत्ता तो हमारे सारे काम मंत्री जी ने पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ गांव की दिक्कतें थी, डिमांड्स थी, वो मैंने माननीय मंत्री जी के आगे रखी हैं। वो सारे अधिकारियों ने नोट कर लिए, वो जल्दी वो सारे काम हो जाएंगे। और मैं माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। सर, बाशापुर हल्के में रोड भी टूटे हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आप रोडों की हालत देखिए, लगभग काम स्टार्ट हो गया। ग्रेप 4 लगने के चक्कर में काम फिर रुक गया है। सारे अधिकारी इसमें एक्टिव हो गए हैं और जल्दी सारी सड़कें चमाचम होंगी। और आप वजीरपुर देख रहे हैं कि जो विदेश में सड़कें या विदेश में जो डिवाइडर होते हैं, लाइटें होती हैं, वो मेरे गांव वजीरपुर में लगी हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सर, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम भी नहीं है, क्या उसकी भी आपने मांग रखी है? बिल्कुल मांग रखी है। आज वो माननीय ओम प्रकाश चौटाला पूर्व चीफ मिनिस्टर जी का देहांत हो गया, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था होगी कि अब टाइम कम दे पाए मंत्री जी। वो हमने लिख के सार जी दिए, मैंने रेजुलेशन भी किए हैं 50 एकड़ के अंदर, और जल्दी ही वो सब पे शुरू हो जाएंगे। सर, आपने बिजली की भी कोई समस्या रखी? बिजली की समस्या एक सब डिवीजन की मांग रखी है और मंत्री जी ने उसे कहा है कि हमारे यहाँ पंचायत निगम की जमीन है, उसमें सब डिवीजन बनवा